प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आओ सीखें इस YouTube चैनल के ज़रिए से। हम आज आदात के इल्म में ही एक नई वीडियो आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये वीडियो हम आपको आदात को सही तलफ़्फ़ुज़ से किस तरह से अदा किया जाता है और उसकी अहमियत क्या है। अगर हम इसको गलत तलफ़्फ़ुज़ से अदा करेंगे तो इसको हमको कौन सी परेशानियाँ आती हैं। इसलिए जब भी हम आदात को पढ़ेंगे लिखेंगे तो अक्सर सही तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ना ज़रूरी है। फिर भी हम हमारे समाज में, हमारे अतराफ़ के माहौल में और अलग अलग ज़बानों की वजह से हम जो आदत कहते हैं, बोलते हैं, हालांकि हम आम ज़बान में उसको गलत अदा करते हैं, लेकिन अक्सर वो वैसा होता नहीं है। तो हमको जब भी इम्तिहानों में या मुकाबला जाती इम्तिहानों में इस किस्म के सवालात आते हैं तो उस वक्त हमको ये लिखने में और पढ़ने में परेशानी होती है। तो प्यारे बच्चों, जब भी हम अददों को अदा करेंगे तो किताब के अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वही अल्फाज हमको हमारी ज़बान पर हमेशा आना ज़रूरी है। जैसा कि कुछ अदद हम कहते अलग हैं लेकिन किताबों के अंदर उसका तलफ़्फ़ुज़ अलग होता है और वही हमारे ज़हनों पर चढ़ जाता है। इसलिए हमको ज़रूरी है कि उन अददों को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा करें ताकि इम्तिहानों में जो पूछे जाने वाले सवालात हैं उनको हल करने में, समझने में हमको आसानी हो। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से अदद हैं जिसको हम अक्सर गलत तलफ़्फ़ुज़ से अदा करते हैं, जो कि किताबों में कुछ अलग होता है और हम कहते कुछ अलग हैं। तो ऐसे ही कुछ अदद हैं जिनको हमको अदा करते वक्त सही अदा करना ज़रूरी है। तो हमारी नज़र में कुछ बच्चों के और पढ़ाते वक्त या समझाते वक्त कुछ ऐसे अल्फाज हमको समझ में आते हैं जो अक्सर बड़े बड़े लोग और अच्छे लोग इसको गलत इस्तेमाल करते हैं। तो पहले शुरू तो देखते हैं कि हम गिनती के जो आदाद में हैं वो ये 11 से लेके 18 तक ये जो अदद हैं इसके आखिर में हमेशा है आता है गोल। तो वो है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। इस तरह से हम इसको अदा करेंगे कि इसको जब भी हम लफ्ज़ों में लिखेंगे तो आखिर में है आना चाहिए। उसी तरह कुछ अदद जो हैं जिसको हम अक्सर बच्चे या लोग गलत पढ़ते हैं, जैसे कि ये 19 है, इसके बजाय 19 वाव से अदा करते हैं तो वो गलत है, 19। उसी तरह 27 ऐसा इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो 27 है। उसी तरह 29 इस्तेमाल करते हैं वाव से, जबकि ये 29 है। और ये अक्सर आदत तो अक्सर बहुत से बच्चे और बहुत से लोग इसको गलत इस्तेमाल करते हैं। ये है 39 पढ़ते हैं हम इसको, हालांकि ये 39 है। और ये एक अदद है जिसको हम 49 पढ़ना चाहिए। उसी तरह से ये 51 और ये 54, अक्सर ये बच्चे इसको 54 पर इस्तेमाल करते हैं लेकिन किताबों में 54 लिख कर आता है। उसी तरह 57, ये 59 पढ़ते हैं हम इसको, जबकि ये 59 है। उसी तरह ये 67 है। उसी तरह ये 69 है, ये 74 है, ये 79 है, ये 89 है और इसको हम 90 कहते हैं। उसी तरह यहाँ 91 से लेकर 99 तक, जबकि हम इसको अदा करते वक्त 91, 92 ऐसा अदा करते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये 91 से लेकर 99 तक इस तरह से पढ़ना चाहिए। 91, 92, 93, 94, 95, 99 तक। इस तरह से हमको ये अददों को सही तलफ़्फ़ुज़ से अदा करना ज़रूरी है। आइए देखते हैं कि इसका जब भी हम लफ्ज़ों में लिखते हैं और लफ्ज़ों में लिखो ऐसा अदद को कहा जाता है या लफ्ज़ों में लिखा जाता है, उसको अदद में लिखो कहा जाता है, उस वक़्त इसकी परेशानी
और इसके मसले सामने आते हैं। जैसे कि हमारे सामने यहाँ है कि एक इबारत है, ये लफ्ज़ों में लिखी हुई है 67,749। जब इसको लिखना पड़ता है, अगरचे इसकी तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी अगर हमको सही अगर मालूम हो तो हम आसानी से इसको लिख सकते हैं, वरना इसको लिखते वक्त परेशानी हो सकती है। ये 67,749 इस तरह से। कुछ बच्चे इसको ये दो जो अदद हैं सही तलफ़्फ़ुज़ अदा न करने की वजह से गलत लिखने का अंदेशा होता है। उसी तरह दूसरे ये जो अदद यहाँ पर इबारत दी हुई है लफ्ज़ों में 54,539, तो हम अक्सर 54 पढ़ते हैं इसको, लेकिन ये 54,539 इस तरह से। ये 54 और 39 लिखते वक्त गड़बड़ हो जाती है बहुत से बच्चों से। उसी तरह 69,89,000 ये 89,899 ये इस तरह से। जब भी लिखते हैं हम ये 69, 89 और 99, तो यहाँ लिखते वक्त 69 पढ़ते हैं बहुत से बच्चे, 89 पढ़ते हैं और 99 पढ़ते हैं, इस तरह से पढ़ते हैं। जबकि ये 69,89,899 ये सही इसका तलफ़्फ़ुज़ है, और किताबों में भी जब इसका जवाब लिखें हम तो इस तरह से ही लिखना पड़ता है। उसी तरह यहाँ 90,92,27,685, तो इसको लिखते वक्त 90,92,27,685 इस तरह से सही तौर पर हमको लिखना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों, जब भी आप गिनती पढ़ेंगे तो अक्सर किताबों में जिस तरह के लफ्ज़ दिए हुए होते हैं वो लफ्ज़ को उसी तरह से उसका तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी करना ज़रूरी है। तो आप अगरचे 11 से लेकर 99 तक ये पूरे अदद अगर लिखें और उसको सही सही तलफ़्फ़ुज़ उसका अदा करें तो आपको अपनी गलतियां समझ में आएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक बार ये पूरी गिनती अपनी कॉपी में लिखें और इसको सही तरह से इसका तलफ़्फ़ुज़ अदा करें, ताकि आपको मुकाबला जाती इम्तिहानों में अदद को लफ्ज़ों में लिखना या लफ्ज़ों से अदद को लिखना, ये लिखने में आसानी हो।